बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं शेयर करने जा रही हूँ जिसमें एक शख्स जो फर्श साफ करता था, खाकरूब था, वो कहाँ पहुँच गया। एक बड़ी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी का एक एमडी लग गया। ये शख्स कौन है? ये इस शख्स की कहानी जो है इस वक्त बहुत मशहूर है। रिचर्ड इसका नाम है और आपने चिप्स देखे होंगे, चीटोज़। चीटोज़ में एक फ्लेमिंग हॉट फ्लेवर है, रेड कलर के, बहुत ही मिर्चों वाला ये जो पैकेट होता है, और आपको पता है कितना फेमस है, पाकिस्तान में भी हर जगह इतना खाया जाता है और इतना पसंद किया जाता है। इसका मिसाला जो है उसका टेस्ट ही कुछ मुख्तलिफ है। उसका जो लोग वाकई मिर्चें बर्दाश्त कर सकते हैं उनको ये बहुत पसंद है। यानी कि मिर्चों में एक मुनासिब मिर्चें और टेस्ट में इसका एक वो सही जो स्पाइसेस का एक उसने मसाला जो तैयार किया है। लेकिन इसकी कहानी क्या है? ये शख्स जो है कैसे उसे ये ख्याल आया, क्या करते हुए उसने सोचा, उसने कैसे ये मंजिल जो है ये तय की। ये इस वक्त हॉलीवुड समेत अमेरिका में इसकी कहानी ने बहुत लोगों को मुतासिर किया। अब इसके ऊपर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बन रही है। ये फैक्ट्री में फर्श साफ करने वाला शख्स था, लेकिन उसके बाद अमेरिका में आलू के चिप्स स्नैक फूड्स की जो बैनुल अक़वामी कंपनी है फ्रूटो लेज, उस कंपनी में एग्जीक्यूटिव के आला ओहदे पर इस वक्त फाइज है। ये किस तरह से हुआ, ये इसकी कहानी। और ख़ास तौर पे कैलिफोर्निया में ये परवरिश पाने वाला एक मैक्सिकन था। तारिकीन वतन जो होते हैं वहाँ पे आबाद होते हैं। ये मैक्सिकन था रिचर्ड, और उसकी ये कहानी जो है ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी वक्त हो सकता है। आपको मैं हमेशा एक बात बताऊँ, अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा ऑन रखा करें, अपने जहन में आइडियाज़। ये जिस वक्त हम बिल्कुल हमें मैं कहती हूँ काई लग जाती है, जंग लग जाता है, हम लोग अपनी सोच को बंद कर देते हैं। हर वक्त सोचिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ और पानी से चलने वाले जो है कई चीज़ें तैयार की, और वो चीज़ें जो है छोटी छोटी अगर तैयार कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी भी तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी सोच है, आपकी इन्वेंशंस है। अच्छा, अब इस शख्स के साथ क्या है, बेसिकली ये 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से ये शख्स यहाँ पे रह रहा था और बहुत छोटी उम्र से ही इसे पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ रहा था। ये अपनी कहानी सुनाता है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही मुश्किल से तो ये अंग्रेजी लिख सकता था, अंग्रेजी इसको ठीक से बोलनी भी नहीं आती थी। ये शख्स जो है अब इस वक्त एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे फाइज है। इसके पास काम करने के मौके भी नहीं थे। ये जब लॉस एंजलिस में रहता था तो बहुत सारे गलत कामों के लिए एक वक्त में इसको डॉलर कमाने के लिए गलत लोगों के हाथ भी लगा, मुख्तलिफ गैंग्स के हाथ लगा। और वो कहते हैं कि मैं कई दफ़ा मैं ये गलत काम करते हुए पकड़ा भी गया, यानी कि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि सब कुछ मुझे सिर्फ अपना और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए करना पड़ता था, और मुझे नहीं पता होता था। मैं जब इन लोगों के साथ मिल जाता था तो मुझे पता लगता था कि ये लोग बाकायदा क्रिमिनल्स थे, और फिर मैं फंस जाता था, फिर कई दफ़ा हम पकड़े जाते थे। इस तरह की ज़िंदगी गुजारा था। फिर ये कहते हैं कि जब इसकी उम्र 18 साल थी तो इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जूडी। ये कहते हैं कि उसकी मदद से मैंने एक ये जो कंपनी है, फ्रूटो लेज की कंपनी है, मैंने यहाँ पर मुलाजमत की दरख्वास्त दी, और मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे कंपैरेटिवली बेहतर तनख्वाह मिल जाएगी कि एक फैक्ट्री है, हमने सुन रखा था कि यहाँ पे तनख्वाहें अच्छी मिलती हैं। तो फिर वो कहता है कि मुझे याद है कि मैंने दरख्वास्त मुकम्मल करके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को दी तो मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि इस दरख्वास्त में कुछ भी दुरुस्त नहीं था। यानी कि एक तो वैसे मिस्टेक्स थी, दूसरे अपने कवायद भी गलत लिखे थे। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे फ़ौरन ही नौकरी मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ। ये नौकरी जो है एक सफाई करने की नौकरी थी। लेकिन वो कहते हैं कि 1 साल के बाद ऐसा कुछ हुआ कि इसी फैक्ट्री में उसको मशीन ऑपरेटर के तौर पे काम करना पड़ जाता है, और उसके बाद उसे प्रोडक्ट की सेल्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो फर्श साफ करने से प्रोडक्ट की सेल्स की तरफ आ जाता है। तकरीबन 10 साल वो कहता है कि उसने फैक्ट्री के निचले लेवल पर काम किया। उसके बाद वो कहता है कि एक दफ़ा क्या हुआ उसके साथ, जिस दिन ने उसकी किस्मत बदल दी, जिस दिन उसने कुछ ऐसा सोचा जिसने उसकी किस्मत बदली, वो दिन क्या था? वो कहता है कि एक दिन मैं मैक्सिको के एक मोहल्ले में एक स्टोर में चिप्स रख रहा था कि जब उसके जहन में एक ऐसा ख्याल आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो कहते हैं कि मैंने लोगों को मिर्चें खरीदते देखा, फिर मैंने लोगों को मिसाले खरीदते देखा। उस वक्त मैंने लेस के लिए जायका वाले आलूओं की तरफ देखा और सोचा कि क्या हमारे पास इन लोगों के लिए कुछ नहीं जो इसे मिसालेदार बना दे। ये उसकी सोच थी, एकदम से एक रैंडम सोच आई, जैसा कोई इन्वेंशन होती है। अच्छा, वो कहता है कि उसने अपनी जब वो घर आया तो उसकी एहलिया ने साल्सा बनाया था। साल्सा आपको पता है एक सॉस होती है, बड़ी चटपटी सी एक सॉस है, मैक्सिकन सॉस है, खानों के साथ सर्व की जाती है, मज़ेदार होती है। तो कहता है
कि काफ़ी वक्त मैं सोचता रहा कि इसे लेज़ के चिप्स में मैं कैसे शामिल करूं। ये बड़ी मज़ेदार सॉस है और अगर इसे हम लेज़ के चिप्स में शामिल करें तो ये बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि इस मसाले को पाउडर कैसे बनाया जाए और बिल्कुल वैसे ही जैसे चीटोस को ऑरेंज चीज़ फ्लेवर का जायका दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का। तो वो कहता है कि उसके बाद ये मिसालेदार चीटोस जो है ये फैक्ट्रीज़ में आए, साथियों को ये जायका बड़ा पसंद आया जब ये लेकर गया। तो मालिकान के पास ये दिखाने के लिए उसने भेजा कि किस तरह से ये मैक्सिकन मिसाले जो हैं ये खाएँ, मज़ेदार होंगे। अच्छा, वो ये कहता है कि मैंने जब उनको ये पेश किया तो उस वक़्त तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद ये जो तैयार किया हुआ चटनी का पाउडर था, इसको उन्होंने बाद में इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट जब तैयार हुआ तो कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, जब मैंने देखा कि ये उस फैक्ट्री में तैयार हो रहा है मेरी नज़रों के सामने। वो कहते हैं प्लांट की जो कन्वेयर बेल्ट थी, उस पर जब फ्लेमिंग हॉट के पैकेट को मैंने चलते हुए देखा, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा आज मैंने ये कर दिखाया। अच्छा, अब वो ये कहता है कि ये जब मिसालेदार पैकेट्स जो हैं ये जब मार्केट में आ गए, उस वक़्त तक अभी इसके किरदार में आप कहिए या इसकी कोई प्रमोशन नहीं हुई, इसको अभी इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये शख्स सामने आया और पता लगा कि ये फ्लेवर जो है मुतारिफ़ कराने वाला तो ये शख्स है। इसके मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ होने शुरू हुए। उसके बाद होता क्या है कि इसी की कंपनी इसकी इस कोशिश को रिकग्नाइज़ करती है और बेशक कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्लेमिंग हॉट का जो फ्लेवर है वो इसका क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि ये फ्लेवर जो है ये पहले भी मार्केट में अवेलेबल था। लेकिन इसकी कंपनी ने जब इस बात को एक्सेप्ट किया, साथ में कहा कि ना सिर्फ ये बल्कि और दीगर लोगों की भी इसके अंदर मेहनत शामिल है और उन्होंने ये कहा कि हम फ्लेमिंग हॉट चीटोज़ और दीगर मसनूआत को मुतारिफ़ करवाने उनकी कामयाबी का सेहरा रिचर्ड और काम करने वाले दीगर लोगों को देते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसको बाकायदा तौर पर प्रमोशन दी गई और इसको इसके एरिया का हेड बनाया गया। ये प्रोडक्ट जब मार्केट में आ गया उसके बाद जब इसने अपनी जगह बना ली तो फिर फ्रिटो में काम करते हुए जब इसको 20 साल हो गए, यानी कि 10 साल तो अब मैंने आपको बताया कि वो लो लेवल पे काम करता रहा, फिर मज़ीद 10 साल जब हो गए तो उसके बाद जो कंपनी है उसने इसे मार्केटिंग का नायब सदर मुकर्रर कर दिया। इसकी इस मेहनत को देखते हुए और बाकायदा इसके ऊपर अब फिल्म बनाने की तैयारी की गई और लॉस एंजल्स टाइम और दीगर बड़े अमेरिकी मीडिया हाउसेस की तरफ से 2019 में हॉलीवुड के लिए एक प्रोडक्शन जो है वो जारी था और उस पे इसकी कहानी को जो है बाकायदा तौर पे शामिल किया गया और इस फिल्म की स्क्रिप्ट में इस शख्स की कहानी को बड़े खूबसूरती से जो है वो फिल्माया गया। लेकिन कहानी आपको सुनाने का मकसद ये था कि इंसान की एक सोच जो है उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है और वो कोई लम्हा होता है, कोई ऐसा वक्त होता है। लेकिन अगेन मैं जाते-जाते ये कहूँगी कि आप हमेशा अपने अंदर इस क्रिएटिविटी को ज़रूर ज़िंदा रखें। सोचें, नई चीज़ें जिद्दत लेकर आएँ। बहुत कुछ है हमारे अपने लोग जो हैं बड़े कैपेबल हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। सोचिए और अपनी सोच की परवाज़ को बुलंद कीजिए और अपने आप पर यकीन रखिए। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर की, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। इस तरह की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।